तो हम क्षेत्र में रहते हैं, जनता की समस्या को देखते हैं। भ्रष्टाचार का मामला है, बहुत से मामला है जिसको ले आके हम सदन में सरकार के सामने रखते हैं। हाँ, ना सरकार से एक पैसा लेते हैं हाँ, और ना हम अपना जो परिवार में जो हम लोग कमी करते हैं उसका 10% छांट देते हैं और चंदा भी कहीं से नहीं लेते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हम हमारी मौजूदगी विधान परिषद में है और आपने देखा कि किस प्रकार का हंगामा सरकार और विपक्ष के बीच में हो रहा है। खूब हंगामा हुआ है। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच में नोकझोंक हुई है। हमारे साथ बातचीत करेंगे महेश्वर सिंह हैं, एमएलसी हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस प्रकार सरकार और विपक्ष खूब टकरा रहा है एक दूसरे से? देखिए, सरकार को अपनी उपलब्धि गिनाना है और विपक्ष जो खजाने से पैसा जाता है उसका सही उपयोग हो, इस पर नज़र रखता है। तो कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और कहीं कोई कमी है। और मान लीजिए शिक्षा विभाग में 60,000 करोड़ रुपए का बजट और वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे वो बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए पकड़ाया, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से अगर हो रहा है तो सरकार के कान में संज्ञान में देना विपक्ष का भी धर्म होता है। ये सरकार का अंग होता है विपक्ष, तो इसको दुश्मन की तरह किसी को भी ट्रीट नहीं करना लेकिन चाहिए। विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है ना, सुनते नहीं है। सम्राट, जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, सम्राट चौधरी जवाब दे रहे थे तो सुनना चाहिए था। बाइकआउट क्यों किया? नहीं, वो तो अपना कोरम होता है। जब संतुष्ट आदमी नहीं होता है हाँ, तो वहाँ मारपीट नहीं होता है। हाँ, बाइकाट भी संसदीय परंपरा का एक हाँ, अंग है हाँ। और विरोध का एक अपना तरीका है। विरोध दर्ज कराने का एक तरीका है। तो हम आपसे सहमत नहीं हैं, हम विरोध दर्ज कराएं, क्योंकि वहाँ झंझट नहीं कर सकते हैं, उठापटक नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना विरोध, जो हम आपके तेजस्वी बात यादव से को सहमत नहीं बाबू कह दिया सम्राट चौधरी ने, पहले बचवा बोले थे। हैं। यही सब तो थोड़ा बहुत चलते रहता है चलते इसमें, रहता है, यही सब नोक-झोंक चलते यही रहता है। सब चलते रहता है। अच्छा, अगर नोक-झोंक नहीं हो तो 5 घंटा समय काटना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। सर, आज एमएलसी ही हैं एक दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने सरकार पर ही सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे से हैं, लेकिन उन्होंने सरकार पर सवाल उठा दिया। कह रहे हैं कि मतलब कोई बात नहीं सुनी जाती है। दुखी होके हो चाहे बात जब नहीं सुनी जाती है, हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के पास रखना, जनता नेता का यही धर्म होता है। जो जनता की समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचा के और समस्या का समाधान करा दे, वही आदमी लीडर होता है। तो हम क्षेत्र में रहते हैं, जनता की समस्या को देखते हैं। भ्रष्टाचार का मामला है, बहुत से मामला है जिसको ले आके हम सदन में सरकार के सामने रखते हैं। किसी अफसर के यहाँ जाते हैं और सही सुनवाई नहीं करे, तब तो फिर सदन हमारा फोरम है, यहीं पर हमको तो उठाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं महेश्वर सिंह, आपकी बात कर लेते हैं। ऐसा, हालांकि अब चुनकर तो निर्दलीय आए हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में आपकी ज्यादा भूमिका देखी जाती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम न पक्ष है न विपक्ष है। हाँ, जो जायज़ बात है, हाँ, जो जनहित की बात है, उस पर हम टकराते हैं, अपनी बात रखते हैं। बात अपनी रखते अब हैं। मान लीजिए पुलिस गया, सीधे गोली मार दिया। हाँ। ट्रैफिक पुलिस को किसने अधिकार दिया था कि किसी जनता पर गोली चला दे? तो हम तो जो जनहित की बात है वो बात उठाते हैं। हम न पक्ष की बात उठाते हैं, न विपक्ष की बात अच्छा, उठाते आपका हैं। एक फाउंडेशन भी चलता है, वो बड़ा चर्चा में है। मोतिहारी, बेतिया के इलाकों में महेश्वर खूब। सिंह फाउंडेशन है, जिसका काम है गरीबों की मदद करना। जब बाढ़ आ जाए, सुखाड़ हो जाए, कोरोना ऐसे महामारी में भी हम लोग किए थे। जो विकलांग है उसको साइकिल देना, छड़ी देना, अंग लगाना, ये हमारा कार्यक्रम सालों भर चलते रहता है। अगर गरीब किसी भी बात से पीड़ित हो उसको मदद पहुंचाना इस फाउंडेशन का धर्म है। न हम सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन है, न सरकार से पैसा लेते हैं और न हम अपना जो परिवार में जो हम लोग कमी करते हैं उसका 10% छांट देते हैं और चंदा भी कहीं से नहीं लेते हैं। इस पर आपका जो क्षेत्र है, केसरिया विधानसभा, वहां से खूब आपके पुत्र की नाम की चर्चा हो रही है। खूब लोग कह रहे हैं वरुण विजय खूब एक्टिव हो गए हैं उस क्षेत्र में। जिस तरह आम कार्यकर्ता किसी दल का होता है, उसी तरह एक कार्यकर्ता की तरह वो जनता की सेवा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी नेता का बेटा है, नेता का तो बेटा है ये है, लेकिन वो अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ रहा है। लग रहा है कि वरुण विजय इस बार जो है केसरिया विधानसभा से दावा ठोक देंगे और फतह करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो आपको वो महाभोज देंगे, आपका मुंह मीठा कराएंगे। अच्छा, और तैयारी है वरुण विजय? तैयारी तो 24 घंटा है, हम लोग हर इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, हाँ।
आशीर्वाद आपने दे दिया है, ये आशीर्वाद का उसका कर्म उसको आशीर्वाद दिलवा रहा है चारों तरफ से। काम कर रहे हैं वरुण विजय। काम तो बराबर करते हैं, वही महेश्वर सिंह फाउंडेशन के चेयरमैन हाँ है। बिल्कुल। और जो वर्तमान विधायिका है वहाँ पर, तो उनके लिए कहा जाता है कि मतलब वो हमारे चर्चा लायक वो लोग नहीं है, हमारे चर्चा करने लायक वो लोग नहीं है। मतलब इस बार फतह पक्का है। देखिए ईश्वर की कृपा, सभी का आशीर्वाद। चलिए, तो देखा आपने, महेश्वर सिंह हमारे साथ थे, एमएलसी है निर्दलीय, और इनके पुत्र वरुण विजय केसरिया विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। अब देखना यही होगा कि केसरिया विधानसभा में जब उतर जाते हैं, हालांकि वो अभी वीआईपी पार्टी में हैं और वीआईपी पार्टी ने अपनी घोषणा नहीं किया है कि किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि 60 सीट जरूर मुकेश सहनी ने ताल ठोक दिया है और उसमें वरुण विजय जो है केसरिया विधानसभा से वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं वीआईपी पार्टी के। अब देखना होगा कि टिकट लेकर जब मैदान में आते हैं, लोग कह रहे हैं कि वरुण विजय अगर केवल टिकट लेकर मैदान में आ जाते हैं, वहीं से उनकी जीत जो है तय हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।